ओम शांति दोस्तों। यदि कोई आपसे धन मांगे तो आप धन कब दे सकेंगे उसे? तभी तो दे सकेंगे ना जब आपके पास होगा। जो चीज़ आपके पास है वही तो आप दूसरे को दोगे ना। कोई और भी सामान आपसे कोई मांगे उसे आप तभी तो दे सकते हो जब वो आपके पास हो। तो हमारे पास जो होगा वही हम दूसरे को देंगे। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे आपसे थोड़ा सा सुख चाहिए। आप उसे दे पाओगे? कैसे दे पाओगे सुख? सुख आप तभी दे पाओगे जब सुख आपके पास होगा, जब आप स्वयं सुखी होंगे। अगर आप ही पहले से दुख में बैठे हैं और कोई आपसे सुख मांगे तो आप उसे सुख कैसे दे सकते हैं? दोस्तों, हम सब आत्माएं जो है ना, किसकी संतान है? हम आत्माएं हैं उस सुख के सागर परम पिता परमात्मा की। वो सुखों का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। और वो सिर्फ दाता है, वो कभी भी कुछ आपसे लेता नहीं है, आपसे कुछ मांगता नहीं है। निष्काम सेवाधारी है। और हम उस दाता के बच्चे, क्या हम दाता नहीं बन सकते? दाता के बच्चे को कहा जाता है मास्टर दाता। तो आइए ना हम भी उस परम पिता परमात्मा, उस सागर से, जो सुखों का सागर है, उस सागर से थोड़े थोड़े सुखों को अपने अंदर भर लें। और फिर इतना भर लें, इतना भर लें, उसकी याद में रहकर उसे उसे प्रेम भाव से अपना बनाकर कि वो आपको देता जाए और आप दूसरों को बांटते जाओ। और यकीन मानिए दोस्तों, सुखों को बांटने से सुख कभी कम नहीं होंगे। वो डेफिनेटली और ही भरते जाएंगे और ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप दाता बनिए, देना सीखिए। लेने वाले बहुत हैं। दाता बनेंगे तो अपने ऊंचे स्वमान में रहेंगे कि मैं किसकी संतान हूँ, उस दाता की संतान हूँ।